वेलकम फ्रेंड्स। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश वोकैबुलरी के ऊपर। और इसमें जो है आज हम लोग 3 नए वर्ड्स सीखेंगे, उनका मीनिंग क्या होता है ये भी जानेंगे, और सेंटेंस में जो है उन वर्ड्स का कैसे यूज़ होता है उसको भी जानेंगे। तो आज का हमारा जो पहला वर्ड हो गया वो है आउटस्कर्ट्स। तो आउटस्कर्ट का मतलब क्या होता है? द पार्ट्स ऑफ अ टाउन और सिटी दैट आर फर्देस्ट फ्रॉम द सेंटर, यानी कि नगर या महानगर का वो हिस्सा जो कि उसके सेंटर से सबसे ज़्यादा दूरी पे है, वो जो है आउटस्कर्ट्स कहलाता है। जैसे कि समझ लीजिए, आप अपने ही सिटी को ले लीजिए, उसमें आप देखिएगा उसका जो सेंटर पॉइंट है उससे समझ लीजिए जो ईस्ट डायरेक्शन है वो 5 किलोमीटर की दूरी पे है, वेस्ट समझ लीजिए 10 किलोमीटर की दूरी पे है, नॉर्थ में जो है वो आपको 15 किलोमीटर है, और साउथ में जो है आपको 20 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यहाँ पे आउटस्कर्ट क्या हो जाएगा? जो कि सेंटर से जो है सबसे फर्देस्ट पॉइंट पे, यानी कि आप अपने सिटी को पकड़ रहे हैं तो वहां से देखिएगा साउथ डायरेक्शन में जो है 20 किलोमीटर से, तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस जो है सेंटर से साउथ की ओर है, तो वो हो जाएगा इसका आउटस्कर्ट। और जो है सेंटेंस के तौर पे इसको कैसे यूज़ करते हैं तो इसको देखेंगे। आई लिव ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, यानी कि जो है मैं शहर के जो है सबसे दूरी वाले हिस्से पे रहता हूँ, उसके सेंटर से। तो इसको इस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो है, एक और सेंटेंस में जो है आपको क्लियर हो जाएगा। लोकेटेड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ इंदौर, KTCF इज द ओल्डेस्ट स्टेट रन रेफरल हॉस्पिटल इन दिस रीजन। तो यहाँ पे जो है इंदौर शहर में जो है बताया जा रहा है KTCF जो है वो हॉस्पिटल जो है जो सबसे पुराना है, स्टेट के द्वारा रन किया हुआ इस रीजन में, जो कि उसके आउटस्कर्ट में पड़ता है, यानी कि सिटी से जो है सबसे फर्दर मोस्ट सेंटर पे, सेंटर से जो सबसे ज़्यादा दूरी पे है। ये हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये दोनों सेंटेंसेस समझ में आया होगा और क्लियर हो गया होगा आउटस्कर्ट का मीनिंग क्या होता है और इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे एक नोट करने वाली चीज़ ये है, आप अपने इंग्लिश वोकैबुलरी को जो है खुद से भी इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा? ट्राई टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली फॉर सम टाइम टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश वोकैबुलरी एंड ट्राई टू यूज़ दोज वर्ड्स इन आवर डेली लाइफ टू मेक स्पोकन इंग्लिश बेटर। तो जैसे जैसे हम लोग ये नए नए वर्ड सीखेंगे, उनका मीनिंग को जानेंगे और उनको सेंटेंस में यूज़ करेंगे, तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपने डे टू डे लाइफ में भी इन वर्ड्स का जो यूज़ करें। इससे क्या होगा, हमारा जो है वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होगा और हमारा स्पोकन इंग्लिश भी बेटर होगा। और अब जो है इसके बाद जो है नेक्स्ट वर्ड जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास का जो दूसरा वर्ड है वो हो गया स्लैम। तो स्लैम का मीनिंग क्या होता है? शट और मेक समथिंग शट वेरी लाउडली एंड विथ ग्रेट फोर्स, यानी कि किसी भी चीज को जो है हम जोर से जो है धक्का मार के बंद करते हैं, जिसमें कि काफी जोर का आवाज भी आता है, काफी ग्रेट फोर्स उसमें लगता है, बहुत जोर का धक्का मारते हैं उसमें हम लोग। और सेकेंड जो हो गया, जैसे टू पुट समथिंग समवेयर वेरी क्विकली एंड विथ ग्रेट फोर्स, किसी भी चीज को कहीं पे हम लोग जो है बहुत जल्दी से जो है तेजी से गिरा देते हैं, तो उस सेंस में भी इसको यूज किया जाता है। और थर्ड जो हो गया आपका, टू स्लैम समवन और समथिंग मीन्स टू क्रिटिसाइज देम सिवियरली। जब हम लोग इस स्लैम वर्ड का यूज जो है किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं या फिर किसी और चीज के लिए, जैसे कि किसी कंट्री के लिए हो गया या किसी और सामान के लिए हो गया, तो उसमें क्या होता है, उस समय इसका मीनिंग बदल करके हो जाता है क्रिटिसाइज करना, यानी कि उस चीज की जो भर्त्सना करना। तो ये 3 डिफरेंट वेज में जो है इसका मीनिंग रहता है। तो जब मैं इन सेंटेंस को बताऊंगा तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट वाले में आप देखिएगा, शी स्लैम द डोर एंड लॉक्ड इट। यहाँ पे क्या किया गया कि उसने जो है दरवाजे को जो है बहुत जोर का धक्का मारा और बंद कर दिया, जो कि पहले वाले मीनिंग में दिया गया है। शट और मेक समथिंग शट वेरी लाउडली विथ ग्रेट फोर्स, तो यहाँ पे जो है इस सेंटेंस में ये वाला मीनिंग
आ जाता है। और सेकंड में हम लोग देखेंगे ही swore and slammed down the phone, यानी कि जैसे उसने फ़ोन पे कसम खाया, उसने कसम खाई और जो है फ़ोन को जो है धड़ाम से जो है तेज़ी से रख दिया। तो यहाँ पे जो है दूसरा वाला मीनिंग जो है वो इस सेंटेंस में आपको क्लियर हो जा रहा है। और थर्ड जो मैं आपको बता रहा था, टू स्लैम समवन, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसा कि आजकल हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में जो चल रहा है, फ्री की जो पॉलिसी जाती है, हम ये फ्री कर दें वो फ्री कर दें, उसके ऊपर जो है प्राइम मिनिस्टर जो है, ये सेंटेंस है, प्राइम मिनिस्टर स्लैम्स ऑपोजिशन पार्टीज फॉर पॉलिटिक्स ऑफ शॉर्टकट। जैसे कि ऑपोजिशन पार्टीज जो है कहते हैं हम ये फ्री कर देंगे वो फ्री कर देंगे, तो उसके ऊपर जो है प्राइम मिनिस्टर जो है स्लैम्स ऑपोजिशन, यानी कि उनको जो है क्रिटिसाइज करते हैं उनकी इन पॉलिसीज को। तो ये जो है 3 डिफरेंट मीनिंग्स हो गए और ये 3 डिफरेंट सेंटेंस हो गए। उम्मीद करता हूँ जो है आपको जो है ये वर्ड, उसका मीनिंग और जो है ये सेंटेंस क्लियर हो गया। अब जो है आज के क्लास का जो है थर्ड वर्ड वो मैं आपको बताऊंगा। आपका जो है थर्ड वर्ड जो हो गया है फ्रेंड्स, वो हो गया आपका एक्सोडस। तो एक्सोडस का मीनिंग क्या होता है? द एक्ट और एन इंस्टेंस ऑफ गोइंग आउट इन लार्ज नंबर्स और डिपार्चर विड्रॉल, यानी कि कभी भी देखिएगा, कभी भी किसी चीज़ का एक जगह से दूसरे जगह जो जाते हैं इन लार्ज नंबर, जैसे कि एक पॉपुलेशन हो गया, चाहे बहुत बड़ी संख्या हो गई लोगों की जो एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं, तब उस सेंस में जो है हम लोग ये एक्सोडस वर्ड का जो है यूज़ करते हैं। सपोज एक टीम को ही आप ले लीजिए, सपोज टीम में जो है 11 मेंबर्स हैं, तो 11 मेंबर्स में से अगर कोई टीम छोड़ करके जो है 1 या 2 बंदे जाते हैं, तो उस समय जो है हम लोग ये एक्सोडस वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन उसी टीम में अगर एक ही बार में 8 या 9 बंदे निकल जाते हैं, टीम को छोड़ देते हैं, तो उस समय पे क्या कहा जाता है? ये एक्सोडस कहा जाता है। और जैसे कि कभी किसी एक दूसरे देश में लड़ाई होती है, तो जब कोई एक देश हारने की पोजीशन में होता है और वो देश जो है ताकतवर देश के सामने नहीं जीतने में सक्षम होता है, तो देखिए कि उसकी जो एक लार्ज पॉपुलेशन होता है वो कंट्री छोड़ करके जो है चली जाती है। तो उस समय में भी जो है ये एक्सोडस वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो ये आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये मीनिंग क्लियर हो गया होगा एक्सोडस का। अब जब मैं इसको सेंटेंस में यूज़ करूँगा तो और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, द एक्सोडस फ्रॉम वेस्टर्न एशिया बिगन ड्यूरिंग द लास्ट मंथ्स ऑफ द वॉर। जैसे कि वेस्ट एशिया में समझ लीजिए 2 कंट्रीज में जो है फाइट हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से हारने लग रही है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि उस वेस्टर्न एशिया का जो कंट्री है वहाँ से जो है लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है वो पार्ट को छोड़ करके जो है दूसरी जगह पे जाना, उस हिस्से को छोड़ करके। तो इसलिए जो है यहाँ पे एक्सोडस का यूज़ किया गया है। और दूसरा सेंटेंस में देखिएगा, द मेडिकल सिस्टम इन सिटी हॉस्पिटल इज फेसिंग कोलैप्स बिकॉज ऑफ एन एक्सोडस ऑफ डॉक्टर्स। जैसे कि सिटी हॉस्पिटल में क्या हो रहा है कि उसका जो है मेडिकल सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से जो कोलैप्स कर गया, यानी कि ढह गया है। क्यों? क्योंकि जो है डॉक्टर्स जो है बड़ी संख्या में जो है उसको छोड़ करके जा रहे हैं। जैसे समझ लीजिए अगर हॉस्पिटल में 50 डॉक्टर्स हैं, तो समझ लीजिए 20 डॉक्टर, 30 डॉक्टर्स या 40 डॉक्टर्स इतनी बड़ी संख्या में निकल रहे हैं। उस कारण से क्या हो रहा है कि इनका जो है मेडिकल सिस्टम जो है कोलैप्स कर जाए। अगर यही 2 डॉक्टर या 3 डॉक्टर छोड़ करके जाते, तो हम लोग जो है ये एक्सोडस का जो है यूज़ नहीं करते वहाँ पे सेंटेंस में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है ये एक्सोडस वर्ड, उसका मीनिंग और सेंटेंस में कैसे यूज़ होता है ये भी क्लियर हो गया होगा। और अगर आप लोगों को आज का क्लास पसंद आया तो काइंडली जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो है नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो आप लोगों तक जो है नोटिफिकेशन चला आएगा। तो आज का क्लास जो है हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।